ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने आपको कितनी बार बोला था, कितनी बार रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ प्रोटेक्शन यूज़ कर लीजिए, लेकिन नहीं, मिस्टर अगस्त्य रायज़ादा को तो किसी की सुननी ही नहीं होती। उन्हें तो बस हर चीज़ में अपना वो डोमिनेंस और गुंडागर्दी दिखानी होती है। नंदिनी गुस्से मारे और शर्म से लाल टमाटर जैसी हो रही थी। वो उस आलीशान बेडरूम में किसी पिंजरे में बंद शेरनी की तरह इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसकी सांसें तेज थी और आंखों में एक अजीब सी नमी थी। अब मैं नीचे जाकर क्या मुंह दिखाऊंगी, मॉम को क्या बोलूंगी? दादी जी तो पक्का मन ही मन सोच रही होंगी कि इन दोनों के कमरे में तो जैसे चौबीसों घंटे बस यही सब चलता रहता है। कितनी एम्बैरेसिंग बात है अगस्त्य, हम अभी इस चीज़ के लिए मेंटली रेडी भी नहीं थे। अगस्त्य अपनी जगह पर एक डार्क खौफनाक भूत की तरह खड़ा था। उसकी गहरी डार्क आंखें पहले उस प्रेगनेंसी स्टिक पर टिकी थी और फिर नंदिनी के उस परेशान लाल और लगभग रोने वाले चेहरे पर। इस पूरे अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाले उस बेरहम डॉन को दुनिया की हर चीज़ बर्दाश्त थी, लेकिन अपनी बीवी को इस तरह स्ट्रेस में परेशान और रोते हुए देखना, ये उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। उसका दिमाग बिल्कुल अलग और थोड़े साइको तरीके से काम करता था। उसके लिए इस पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ नंदिनी की स्माइल और उसके सुकून से बढ़कर नहीं थी। यहाँ तक कि उसका अपना खून, उसका बच्चा भी नहीं। अगस्त्य ने बिना कोई एक्सप्रेशन दिए वो स्टिक साइड टेबल पर फेंकी और एक ही झटके में नंदिनी के पास आकर उसे अपनी फौलादी बाहों में कसकर जकड़ लिया। श्श, रिलैक्स, अगस्त्य ने बहुत ही भारी, डीप और सीरियस आवाज में कहा। इतना पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये चीज़ तुम्हें इतनी तकलीफ दे रही है, तुम्हारी आंखों में आंसू ला रही है, तो हम इसे अभी इसी वक्त ख़त्म कर देते हैं। नंदिनी का रोना जैसे किसी ने झटके से स्विच ऑफ कर दिया हो। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अगस्त्य को घूरा और अपना सिर ऊपर उठाया। "क्या क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए, अगर तुम अभी तैयार नहीं हो, तो हम इसे अबॉर्ट करा देते हैं।" अगस्त्य की टोन में रत्ती भर भी इमोशन नहीं थे। वो एकदम प्रैक्टिकल और ठंडे दिमाग से बात कर रहा था। मुझे कोई बच्चा बच्चा नहीं चाहिए नंदिनी। मेरे लिए इस पूरी दुनिया में सिर्फ मेरी बीवी काफ़ी है। मैं तुम्हें पूरे 9 महीने उस दर्द में, इस स्ट्रेस में नहीं देख सकता। मैं कल ही टॉप डॉक्टर्स को बुलाकर ये सब। अगस्त्य की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नंदिनी ने पूरी ताकत से अपना छोटा सा हाथ मुट्ठी बनाकर अगस्त्य के उस चौड़े सीने पर दे मारा। पागल हो गए हैं क्या आप? नंदिनी की आंखें गुस्से से फटने को हो गई। वो किसी खूंखार शेरनी की तरह उस माफिया डॉन पर गुर्राई। आपका गला दबा दूं मैं? हाँ, गला घोट दूं आपका? कैसा फील होगा आपको जब आपकी सांसें रुकेगी? वो मेरा बच्चा है, आपका ही खून है वो, और आप उसे हटाने की बात कर रहे हैं। अगस्त्य सच में शॉक रह गया। उसने अपनी डार्क जिंदगी में कभी किसी दुश्मन से खौफ नहीं खाया था, लेकिन अपनी इस छोटी सी बीवी के इस खूंखार रूप को देखकर वो लिटरली 2 कदम पीछे खिसक गया। लेकिन नंदिनी, अगस्त्य ने अपना बचाव करते हुए कहा, जैसे कोई बच्चा डांट खा रहा हो। अभी 2 मिनट पहले ही तो तुम ही रो रही थी ना कि ये क्या क्यों हो गया, कि तुम्हें शर्म आ रही है और तुम स्ट्रेस ले रही थी। तो मैंने बस एक लॉजिकल सॉल्यूशन दिया। मैंने कहा था कि मुझे शर्म आ रही है। मैंने ये कब कहा कि मुझे मेरा बच्चा नहीं चाहिए? इडियट इंसान। नंदिनी ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए और उसे फुल एटीट्यूड में घू घूरा। आपको तो बस बहाना चाहिए। आप तो चाहते ही नहीं है कि मैं किसी और को अटेंशन दूं या प्यार करूं। आप इतने पजेसिव और टॉक्सिक है कि आपको अपने ही बच्चे से इनसिक्योरिटी और जलन हो रही है। अगस्त्य ने एक गहरी सांस ली। वो फ्रस्ट्रेशन में अपने बालों में हाथ फेरते हुए वापस नंदिनी के बिल्कुल करीब आया। जलन की बात नहीं है। अगस्त्य ने बहुत ही नरमी से उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसकी खौफनाक आंखों में अब एक अजीब सा कच्चा डर साफ झलक रहा था। मैंने तुम्हें एक बार मौत के मुंह से खींच कर निकाला है। मैं तुम्हें खोने के ख्याल से भी अंदर तक कांप जाता हूँ। और ये जो 9 महीने का प्रोसेस है, इसमें तुम्हें तकलीफ होगी, तुम दर्द में रहोगी। मैं वो टॉर्चर कैसे बर्दाश्त करूँगा यार?
अगस्त्य के इस डार्क लेकिन बेहद गहरे प्यार को देखकर नंदिनी की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसका वो सारा गुस्सा एक ही पल में पिघल गया। उसने अपने नाजुक हाथ अगस्त्य के रफ गालों पर रखे। मुझे कुछ नहीं होगा अगस्त्य, नंदिनी ने बहुत ही प्यार से एक सुकून भरी आवाज में फुसफुसाया। आप है ना मेरे साथ? जब तक मेरा ये डेविल मेरे आसपास है, दुनिया की कोई तकलीफ मुझे नहीं छू सकती। अगस्त्य ने अपनी आंखें बंद की और नंदिनी के माथे पर अपने गर्म होठ बहुत ही शिद्दत से टिका दिए। उस एक छुअन में उसका वो सारा डर और वो बेपनाह प्यार दोनों शामिल थे। ठीक है, अगस्त्य ने हार मानते हुए एक गहरी सांस छोड़ी, लेकिन मैं अब चौबीसों घंटे तुम्हारा साया बनकर रहूंगा। वो तो आप पहले भी रहते हैं। नंदिनी अपने आंसू पोंछते हुए क्विट तरीके से मुस्कुरा दी। लेकिन अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? दादी जी और मॉम को कैसे बताएंगे? मुझे सच में बहुत शर्म आ रही है अगस्त्य, मैं नीचे नहीं जाऊंगी। प्लीज़, हम कुछ महीने बाद बताएंगे ना, जब मेरा टमी दिखने लगेगा। नंदिनी ने बिल्कुल मासूमियत से रिक्वेस्ट की। अगस्त्य के होठों पर वो अपनी पुरानी वाली डार्क शैतानी और डीट स्माइल वापस आ गई। शर्म? अगस्त्य रायजादा की डिक्शनरी में ये शब्द एग्जिट ही नहीं करता मेरी जान। अगस्त्य ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ खींचते हुए कहा, चलो मेरे साथ। आज तो पूरे घर को पता चलेगा कि उनका बॉस कितनी जल्दी अपना काम करता है। हवेली का बड़ा सा डाइनिंग टेबल, दादी और अपनी कुर्सी पर बैठी सुबह की चाय पी रही थी और माँ पास ही खड़ी नौकरों को नाश्ते का इंस्ट्रक्शन दे रही थी। तभी सीढ़ियों से अगस्त्य और नंदिनी नीचे उतरे। नंदिनी ने अगस्त्य के पीछे खुद को आधा छुपाया हुआ था। उसका चेहरा लाल था और वो अपनी साड़ी के पल्लू को अपनी उंगलियों में बुरी तरह मरोड़ रही थी। भगवान जी, प्लीज़ आज भूखा बुला दो, मुझे नहीं फेस करना इन सबको। नंदिनी मन ही मन दुआ कर रही थी। क्या हुआ बेटा, तू आज इतनी चुप चुप क्यों है? माँ ने नंदिनी का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछा। तबीयत तो ठीक है ना? वो माँ, मुझे, नंदिनी ने हकलाते हुए अगस्त्य की शर्ट पीछे से खींची, मानो इशारा कर रही हो कि कुछ मत बोलना। लेकिन अगस्त्य रायजादा, वो तो पैदाइशी बेशर्म था। अगस्त्य बिल्कुल आराम से डाइनिंग टेबल के पास गया। उसने टेबल पर रखे बाउल से एक सेब उठाया और उसे अपने कपड़ों पर पोंछते हुए बेहद कैजुअल और लाउड आवाज में बोला, दादी, आज शाम को शहर की सबसे बेस्ट लेडी डॉक्टर को हवेली बुलवा लेना। और माँ, इसके खाने पीने का डाइट चार्ट भी बदलवा दीजिए। नंदिनी प्रेग्नेंट है। दादी के हाथ से चाय का कप छट छूट कर टेबल पर गिर पड़ा। माँ के हाथ से वो नाश्ते की प्लेट ज़मीन पर गिरकर टूट गई। हॉल में खड़े सारे नौकरों की आंखें फटी की फटी रह गई और नंदिनी का बस चलता तो वो उसी वक्त ज़मीन फाड़कर अंदर समा जाती। उसने शर्म के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपना चेहरा दोनों हाथों से छुपा लिया। अगस्त्य, नंदिनी के मुंह से बस एक चीख निकली। दादी और माँ कुछ सेकंड तक तो भूत बनकर खड़े रहे, जैसे उन्हें अपने कानों पर यकीन ही ना हो रहा हो। लेकिन फिर दादी के चेहरे पर एक ऐसी बड़ी सी और सुकून भरी मुस्कान आई जो हवेली वालों ने सालों से नहीं देखी थी। मेरी बच्ची। माँ दौड़ती हुई आई और उन्होंने नंदिनी को सीने से लगा लिया। वो खुशी से फूट फूट कर रोने लगी। दादी भी अपनी छड़ी के सहारे उठी और उन्होंने आकर नंदिनी के माथे को चूम लिया। तूने आज इस बूढ़ी को दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है बेटा। मेरा खानदान, मेरा वारिस आने वाला है। दादी ने मुड़कर अपने पोते को देखा। और तुझे ज़रा भी अकल नहीं है? ऐसे कोई बताता है इतने बड़े गुड न्यूज़ को? तो कैसे बताते हैं दादी? ढोल बजवाकर। अगस्त्य ने सेब का एक टुकड़ा खाते हुए अपने उसी ढीठ अंदाज में कहा। और वारिस छोड़िए, इसे साफ बोल दीजिए कि वो अंदर जो भी है वो मेरी बीवी को बिल्कुल परेशान ना करे। अगर मेरी नंदिनी को एक भी आंसू आया ना इसके चक्कर में, तो मैं पैदा होने के बाद उसे हॉस्टल भेज दूंगा। अगस्त्य, इस बार नंदिनी, माँ और दादी तीनों एक साथ उस पर चिल्लाई। तू चुप कर एकदम। तू बाप बनने वाला है और अभी भी तेरी गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई।
दादी ने अपनी छड़ी हवा में उठाते हुए उसे डांटा। नंदिनी अब शर्म से नहीं बल्कि खुशी से रो रही थी। वो हवेली जो कभी सन्नाटे और खौफ में डूबी रहती थी, आज वहाँ इतनी खुशियाँ थी कि जैसे कोई जन्नत ज़मीन पर उतर आई हो। अगस्त्य दूर खड़ा सेब खाते हुए सब अपनी उस क्वीन को देख रहा था। सबके चेहरे पर वो सख्त और खौफनाक माफिया वाला नकाब अब हमेशा के लिए उतर चुका था। उसकी आंखों में अब कोई डार्कनेस नहीं थी, सिर्फ एक ऐसी रोशनी थी जो इस चुलबुली लड़की ने उसकी ज़िंदगी में भर दी थी। उस दिन के बाद से तो जैसे उस पूरी हवेली और रायज़ादा कॉरपोरेशन के रूल्स ही बदल गए थे। रायज़ादा एम्पायर का वो खूंखार डॉन जिसके नाम से पूरा अंडरवर्ल्ड कांपता था, वो अब अपनी बीबी का फुल टाइम केयर टेकर बन चुका था। अगस्त्य ने अपने सारे इंटरनेशनल टूर्स और अंडरवर्ल्ड की खतरनाक मीटिंग्स कैंसिल कर दी थी। वो हवेली से ही काम करने लगा था और अगर कभी उसे ऑफिस जाना भी पड़ता तो वो नंदिनी को अपने साथ लेकर जाता। उसका वो डार्क और सीरियस वीआईपी कैबिन अब फाइलों से कम और नंदिनी के फ्रूट्स, जूस और सॉफ्ट पिलोज से ज़्यादा भरा रहता था। अगस्त्य एक हाथ से अपने लैपटॉप पर करोड़ों की डील्स फाइनल करता और दूसरे हाथ से सोफे पर लेटी नंदिनी के पैरों की धीरे धीरे मालिश करता रहता। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो हाथों में हमेशा गन और खून होता था, वो हाथ अब इतनी नरमी से किसी की केयर कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे महीने बीत रहे थे, नंदिनी के प्रेगनेंसी वाले मूड स्विंग्स एकदम पीक पर पहुंच चुके थे और इन मूड स्विंग्स का सबसे बड़ा शिकार और कोई नहीं बल्कि खुद मिस्टर अगस्त्य रायजादा थे। नंदिनी अब बात बात पर रोने लगती और अगले ही पल वो किसी शेरनी की तरह अगस्त्य पर चिल्लाने लगती। रात के 3 बज रहे थे, पूरा कमरा घूप अंधेरे में डूबा था। तभी नंदिनी ने अगस्त्य को कोनी मारी। मुझे मोमोज खाने हैं, वो भी नुक्कड़ वाले ठेले के, तीखी लाल चटनी के साथ। अगस्त्य ने अपनी भारी नींद से भरी आंखें खोली और फ्रस्ट्रेशन से बाल नोचे। नंदिनी, रात के 3 बज रहे हैं और वो सड़क का अनहाइजीनिक खाना मैं तुम्हें इस हालत में बिल्कुल नहीं खाने दूंगा। बेबी के लिए हार्मफुल है वो। ये सुनना था कि नंदिनी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मुझे पता था आप मुझसे प्यार करते ही नहीं हैं। अब मैं मोटी और बदसूरत जो हो गई हूँ, इसलिए अब आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। अरे जान, मैंने ऐसा कब कहा? अगस्त्य घबराकर उठ बैठा और उसे गले लगाने लगा। मुझे मत छूइए, नंदिनी ने उसे धक्का दिया। आपको तो बस ये बेबी चाहिए, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जाइए यहाँ से, सो जाइए अपने लैपटॉप के साथ। अगस्त्य को समझ ही नहीं आता था कि वो इस लड़की का क्या करे। जो इंसान किसी पॉलिटिशियन या डॉन के आगे नहीं झुकता था, वो रात के 3 बजे अपने किचन में खड़ा होकर यूट्यूब ट्यूटोरियल देखकर अपनी बीवी के लिए मोमोज स्टीम कर रहा होता था। नंदिनी उसकी बहुत बुरी तरह से बजा रही थी और मज़े की बात तो ये थी कि वो बेरहम माफिया डॉन बिना एक लफ्ज़ कहे अपनी बीवी के सारे नखरे उठा रहा था। लेकिन इन सब ड्रामों के बीच एक चीज़ थी जो अगस्त्य को अंदर तक डरा देती थी, नंदिनी का दर्द। एक दोपहर जब अगस्त्य अपनी स्टडी रूम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जूम मीटिंग में था, तभी सोफे पर बैठी नंदिनी के मुंह से अचानक एक तेज सिसकी निकली। आह अगस्त्य! उसने अपने पेट को पकड़ लिया और उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया। अगस्त्य ने बिना एक सेकंड सोचे अपना लाखों का लैपटॉप ज़मीन पर दे मारा। लैपटॉप के टुकड़े टुकड़े हो गए और मीटिंग वहीं कट गई। वो पागलों की तरह भागकर नंदिनी के पास आया और उसके घुटनों के पास ज़मीन पर बैठ गया। क्या हुआ जान, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? कहाँ हो रहा है? अगस्ती की सांसें उखड़ गई थी, उसके फौलादी हाथ कांप रहे थे और उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। उसने तुरंत चिल्लाकर विक्रम को आवाज़ किया, विक्रम, अभी के अभी डॉक्टर को फ़ोन लगाओ, हवेली के सारे गेट खोलो, कार रेडी रखकर। अगस्त्य, रिलैक्स। नंदिनी ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए उसका हाथ पकड़ा। ये नॉर्मल क्रैम्प्स है। डॉक्टर ने कहा था ना कि जैसे जैसे बेबी ग्रो करेगा ये दर्द होगा, आप इतना पैनिक मत कीजिए। नंदिनी के चेहरे पर दर्द की वो लकीरें देखकर
अगस्त्य का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में बींच लिया था। उसका डार्क और प्रैक्टिकल दिमाग फिर से उसी एक सल्यूशन की तरफ भागने लगा जिसे वो अपनी बीवी को इस तकलीफ से बचा सके। नॉर्मल क्लेम्स, तुम्हें इतना दर्द हो रहा है और तुम इसे नॉर्मल कह रही हो? अगस्त्य ने फ्रस्ट्रेशन और डर के मारे अपने बाल पीछे की तरफ खींचे। उसकी आंखें दर्द हो रही थी। नंदिनी, मुझसे तुम्हारा ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हें ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। हम अभी भी इसे अवॉइड कर सकते हैं। प्लीज़, मुझे नहीं चाहिए कोई बच्चा जो मेरी बीवी को इतनी तकलीफ दे। नंदिनी का दर्द जैसे एक ही पल में गुस्से में बदल गया। उसने अपनी वो बड़ी बड़ी खौफनाक आंखें सीधे अगस्त्य के चेहरे पर गाड़ दी। उसकी वो घूरती हुई नज़रों में इतनी आग थी कि अगस्त्य के शब्द वहीं के वहीं गले में अटक गए। एक और वर्ड, नंदिनी ने दांत पीसते हुए बिल्कुल एक खूंखार अंदाज में कहा। अपने मुंह से अबॉर्शन का एक और वर्ड निकाला ना अगस्त्य, तो कसम से मैं आपको इसी खिड़की के नीचे फेंक दूंगी। समझ गए आप? अगस्त्य ने एक बेबस और सहमे हुए बच्चे की तरह तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। वो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकता था, लेकिन अपनी इस राजकुमारी की उस एक खूंखार नज़र के आगे इसकी सारी गुंडागर्दी धरी की धरी रह जाती थी। उसने चुपचाप अपना सिर नंदिनी की गोद में रख दिया और दोनों हाथों से उसकी कमर को ऐसे जकड़ लिया जैसे वो कोई बहुत ही कीमती खजाना को जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। इसी दर्द, गुस्सा और उसकी छोटी छोटी सी लड़ाइयों में वक्त बीतने लगा और फिर आया वो दिन जब नंदिनी के लीवर पेन स्टार्ट हो गया। अगर मेरी पत्नी को एक खरोच भी आई ना डॉक्टर, तो मैं इस पूरे अस्पताल को इसी वक्त आग लगा दूंगा और इस ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हर इंसान को जिंदा दफना दूंगा। अगस्त्य की वो खौफनाक गहरी और खौफ से कांपती हुई दहाड़ अस्पताल के उस पूरे वीआईपी फ्लोर पर गूंज रही थी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े दर्जनों हथियारों से लैस बॉडीगार्ड्स और अंदर मौजूद शहर के सबसे टॉप डॉक्टर्स की टीम सबके सब खौफ से पसीने पसीने हो रहे थे। आज उस बेरहम अंडरवर्ल्ड डॉन और रायज़ादा एम्पायर के मालिक अगस्त्य रायज़ादा का वो सारा कंट्रोल, सारा गुरूर और सारा माफिया वाला एटीट्यूड चकनाचूर हो चुका था। वो एक पागल इंसान की तरह बर्ताव कर रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी महंगी डिज़ाइनर शर्ट की आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई थी और उसकी उन खौफनाक लाल आंखों से लगातार नमी थी। बेड पर लेटी नंदिनी दर्द से तड़प रही थी। 9 महीने का वो लंबा सफ़र आज अपनी मंजिल पर पहुंच रहा था, लेकिन नंदिनी के मुंह से निकलने वाली दर्द की हर एक चीख अगस्त्य के सीने में किसी खंजर की तरह उतर रही थी। उसने नंदिनी का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था जैसे अगर उसने अपनी पकड़ ढीली की तो उसकी सांसें ही रुक जाएगी। अगस्त्य, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। नंदिनी ने दर्द से बुरी तरह रोते हुए अपना सिर तकिए पर टिका दिया। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था और उसकी हालत देखकर अगस्त्य का दिल जैसे सीने से बाहर आने को हो रहा था। बस मेरी जान, बस थोड़ा सा और, प्लीज़ मेरी तरफ देखो नंदिनी, मुझे छोड़कर मत जाना। प्लीज़ मेरे लिए आंखें खोली रखो। अगस्त्य ने उसके माथे को चूमते हुए लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। जो इंसान पूरी दुनिया की किस्मत अपने एक इशारे पर लिखता था, वो आज अपनी बीवी की एक सांस के लिए भगवान के सामने भीख मांग रहा था। डॉक्टर, कुछ करो, इसे दर्द क्यों हो रहा है? मैंने कहा था ना कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी नंदिनी चाहिए। इसका दर्द ख़त्म करो वरना मैं तुम सबकी जान ले लूँगा। मिस्टर रायज़ादा, प्लीज़ शांत हो जाइए, बस कुछ ही पलों की बात है, सीनियर्स डॉक्टर ने घबराते हुए कहा। मैम, कम ऑन, वन लास्ट पुश। नंदिनी ने अपनी बची खुची सारी ताकत लगाई। उसने अगस्त्य के हाथ को इतनी जोर से भींचा कि अगस्त्य के हाथ में नाखूनों के निशान छप गए और फिर एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख के साथ थिएटर में एक और आवाज़ गूंज उठी। एक नवजात बच्चे के रोने की वो मासूम सी तेज आवाज़। उस एक आवाज़ ने जैसे पूरे कमरे का
सन्नाटा और खौफ एक ही पल में खत्म कर दिया। अगस्ती की धड़कन जो पिछले कुछ घंटों से रुकी हुई थी वो वापस लौट आई। मशीन पर नंदिनी की हार्ट बीट नॉर्मल होने लगी। नंदिनी ने गहरी सांस ली और थकान के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके होठों पर एक बहुत ही खूबसूरत और सुकून भरी मुस्कान थी। डॉक्टर ने जल्दी से उस नन्ही सी जान को साफ किया और एक बेहद मुलायम गुलाबी तौलिए में लपेटकर अगस्ती की तरफ बढ़ाया। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर रायजादा, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके घर एक बहुत ही प्यारी सी राजकुमारी आई है। राजकुमारी? ये शब्द सुनते ही अगस्ती के कदम वहीं ज़मीन पर जम गए। वो बच्चा जिसे वो पूरे 9 महीने अपना दुश्मन समझता रहा, जिसके आने से उसे डर लगता था कि कहीं वो नंदिनी को उससे दूर ना कर दे, आज उस नन्ही सी जान को देखकर अगस्त्य का वो सारा डार्क और टॉक्सिक रवैया जैसे एक ही पल में पिघलकर पानी हो गया। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी उस छोटी सी बेटी को अपनी बाहों में लिया। वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। वही गुलाबी गाल, वही नाजुक से होठ। अगस्ती की आंखों से आंसुओं की एक धार बह निकली, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन उसने सबसे पहले अपनी बीवी के फोर हेड पर किस किया। उसके बाद उसने अपनी बेटी के माथे पर बहुत ही नज़ाकत से अपने होठ रखे और फिर उसे लेकर नंदिनी के पास बैठ गया। नंदिनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने पति और अपनी बेटी को एक साथ देखकर उसकी आंखें भी भर आई। देखिए अगस्ती, नंदिनी ने थकी हुई आवाज़ में फुसफुसाया, हमारी बेटी, हमारी छोटी सी राजकुमारी, और आप खामखा डर रहे थे। अब तो मैं आपके लिए और भी खास हो गई हूँ ना, क्योंकि मैंने आपको आपकी ये परछाई दी है। अगस्त्य ने एक हाथ से नंदिनी का चेहरा थाम लिया और उसके होठों पर एक बहुत ही प्यार से किस किया। तुम मेरे लिए हमेशा से सबसे खास थी और आज तुमने मुझे दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बना दिया है। आई एम सॉरी, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ था जो इस पल से डर रहा था। तुम दोनों मेरी जान हो और मैं अपने आखिरी सांस तक तुम दोनों को इस दुनिया की हर बुरी नज़र से बचा कर रखूँगा। वक्त को गुजरते देर नहीं लगती। 5 साल का लंबा अरसा जैसे पलक झपकते ही बीत गया। रायज़ादा हवेली, जो कभी एक डॉग खौफनाक सन्नाटे, डार्कनेस और अंडरवर्ल्ड की गहरी साजिशों का अड्डा हुआ करती थी, आज वो हवेली बच्चों के खिलौनों, उसकी हंसी और मस्ती से गूंजती रहती थी। और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह थी 5 साल की नायरा रायज़ादा। नायरा बिल्कुल अपनी माँ नंदिनी की तरह चुलबुली, ज़िद्दी और खूबसूरत थी, लेकिन उसका एटीट्यूड और गुस्सा बिल्कुल अपने माफिया बाप अगस्त्य रायज़ादा पर गया था। पूरे शहर को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला वो खूंखार डॉन अब अपनी बेटी के इशारों पर नाचता था। वो नायरा के लिए घोड़ा बनता था, उसके साथ डॉल हाउस खेलता था, और अगर नायरा को कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो रातों रात उस पूरी कंपनी को ही खरीद लेता था। आज हवेली में एक बहुत बड़ी पार्टी थी। रायज़ादा कॉरपोरेशन ने एक और इंटरनेशनल अचीवमेंट हासिल की थी और इसी खुशी में शहर के सारे बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और वीआईपी लोग हवेली में मौजूद थे। अगस्त्य एक डार्क ब्लैक डिज़ाइनर 3 पीस सूट में हमेशा की तरह बेहद हैंडसम, रफ और खौफनाक लग रहा था। उसके हाथ में शराब का ग्लास था और वो कुछ इन्वेस्टर्स के साथ बात कर रहा था, लेकिन उसकी वो तेज और शिकारी आंखें पूरे हॉल में बस एक ही इंसान को ढूंढ रही थी, अपनी पत्नी, अपनी जान, अपनी नंदिनी को। तभी हवेली की उन विशाल घुमावदार सीढ़ियों से नंदिनी नीचे उतरती हुई दिखाई दी। अगस्त्य की सांसें वहीं अटक गई। उसका दिल आज भी नंदिनी को देखकर वैसे ही बेकाबू हो जाता था जैसे पहली बार देखकर हुआ था। नंदिनी ने एक बेहद खूबसूरत डीप रेड कलर की डिज़ाइनर साड़ी पहनी हुई थी। उसका वो स्लिम फिगर, उसकी कमर पर लटकता वो सोने का करधनी, गले में अगस्त्य के नाम का मंगलसूत्र और उसकी मांग में चमकता वो गहरा लाल सिंदूर, वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके लंबे घने और काले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उसके होठों पर वो डार्क रेड लिपस्टिक और आंखों में वो गहरा काजल। आज वो सच में इस पूरे माफिया एम्पायर की इकलौती रानी लग रही थी। पार्टी में मौजूद हर एक इंसान की नज़र नंदिनी पर टिक गई।
कुछ आदमियों की नज़रों में तो वो हवस और जलन साफ दिखाई दे रही थी। और बस यही चीज़ अगस्त्य रायजादा के अंदर के उस साइको और पजेसिव डेविल को जगाने के लिए काफ़ी थी। उसने तुरंत अपना ग्लास एक वेटर की ट्रे पर पटका और तेज भारी कदमों से चलता हुआ सीधा सीढ़ियों के पास पहुंचा। नंदिनी जैसे ही आखिरी सीढ़ी के से नीचे उतरी, अगस्त्य ने सबके सामने बिना किसी की परवाह किए एक ही झटके में नंदिनी की नंगी कमर पर अपना भारी हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। नंदिनी का सीना धीरे अगस्त्य के सख्त सीने से टकराया। अगस्त्य, क्या कर रहे हैं? सब देख रहे हैं, नंदिनी ने घबराते हुए धीरे से कहा, लेकिन उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे। देखने दो, अगस्त्य ने अपनी डार्क और नशीली आंखों से नंदिनी को घूरते हुए एक बेहद खतरनाक और भारी आवाज में फुसफुसाया। मैं चाहता हूँ कि इस हॉल में मौजूद हर एक इंसान ये अच्छे से देख ले कि तुम किसकी हो। ये जो लाल रंग तुमने पहना है ना नंदिनी, ये मेरी बर्बादी का रंग है। तुम्हें देखकर मुझे मन कर रहा है कि इस पूरी पार्टी को इसी वक्त ख़त्म कर दूं और तुम्हें लेकर अपने कमरे में चला जाऊं। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों को अगस्त्य के कोट के कॉलर पर रखा। आप आज भी बिल्कुल नहीं बदले ना, वही पुराने पजेसिव और गुंडे ही रहे। मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं बदल सकता प्रिंसेस, अगस्त्य ने अपना चेहरा नंदिनी के चेहरे के बिल्कुल करीब लाते हुए कहा। उसकी गर्म सांसें नंदिनी के होठों को छू रही थी। तुम मेरी वो डार्क ऑब्सेशन हो जिसके बिना मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। तभी उसके पैरों के पास एक छोटी सी आवाज़ आई, डैडी, मम्मा, मुझे भी गोदी में आना है। छोटी सी नायरा ने अपनी डिज़ाइनर फ्रॉक को पकड़ते हुए मुंह फुलाकर कहा। अगस्त्य और नंदिनी दोनों ही की आंखों में एक साथ एक गहरी चमक और प्यार आ गया। अगस्त्य ने तुरंत झुककर अपनी उस छोटी सी जान को अपनी बाहों में उठा लिया और उसके गालों पर एक जोरदार चुम्बन दिया। नंदिनी ने भी मुस्कुराते हुए नायरा के माथे को चूमा। मेरी दोनों राजकुमारियां। अगस्त्य ने एक हाथ से अपनी बेटी को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से अपनी पत्नी की कमर को मजबूती से जकड़ा हुआ था। उसने नंदिनी की आंखों में देखा और दुनिया की सारी दौलत, सारा गुरूर और सारा रुतबा उन आंखों के आगे फीका पड़ गया। मैं दुनिया का हर जंग जीत सकता हूँ, अगस्त्य ने बहुत ही सुकून भरी आवाज़ में कहा, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं वापस लौटूंगा तो मेरी हार और मेरी जीत दोनों को गले लगाने के लिए तुम यहाँ होगी। नंदिनी ने अपना सिर अगस्त्य के कंधे पर रख दिया। मैं हमेशा आपके साथ हूँ अगस्त्य, इस जन्म में भी और आने वाले हर जन्म में भी, क्योंकि हमारा रिश्ता सिर्फ एक शादी नहीं है, ये वो जुनून है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। अगस्त्य ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस पल को हमेशा के लिए अपनी रूह में उतार लिया। वो डार्कनेस, वो खून खराबा, वो माफिया की दुनिया, सब कुछ हवेली के दरवाजे के बाहर था। अंदर तो बस एक मुकम्मल जहान था, जहां एक खौफनाक माफिया डॉन ने आखिरकार अपनी उस चुलबुली सी लड़की के प्यार के आगे अपने घुटने टेक दिए थे। और इसी तरह उस खौफ, नफरत और गुंडागर्दी से शुरू हुई कहानी एक बेहद खूबसूरत, रूहानी और कभी ना टूटने वाले प्यार के मुकाम पर पहुंचकर मुकम्मल हो गई। ये एक ऐसे जुनून की कहानी थी जिसने अंधेरे को भी रोशनी में बदल दिया था। दोस्तों, अगर आपको अगस्त्य और नंदिनी की ये खूबसूरत और चटपटी स्टोरी पसंद आई है, जो कि मुझे पता है आपको पक्का पसंद आई ही होगी, तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने चैनल पर आगे इससे भी बेहतरीन, धमाकेदार और रोमांस से भरे नई स्टोरीज लेकर आने वाले हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।